जो सीधी मान स्थितकालीन जारी है। पूर्व मंत्री और सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल की अगुवाई में ये पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है। 13 से 14 घंटा बीत रहे हैं, किंतु अभी तक जो है ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। लगातार अधिकारियों के और अफसरन के मिले के दौर जारी है, किंतु अभी तक कोनो नतीजा नहीं निकल पावा है। यदि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और अब कोशिश करी थे वह अधिकारी अफसरन से बात करे के जो एठे आए हैं, किंतु हमारे साथ एठे कुछ और लोग हैं जो ये धरना प्रदर्शन में शामिल है। का नाम है अपना? राम प्रसाद दीक्षित। राम प्रसाद जी, ये बताइए कि का है, काहे के धरना चल रहा है, का स्थिति का ही धरना? ये बिजली की समस्या से धरना चल रहा है। बिजली का घोषित कटौती और बहुत फॉल्ट होते है, बिजली रहते नहीं आए। 24 घंटा मात्र 7-8 घंटा बिजली मिली थी, वो डीम मिली थी। पंप नहीं चलते, बहुत देर का कुआं सुखाई गई है, सब बोर कराए हैं। पानी बाहर गांव में मारा था, ट्रांसफार्मर जल जाता, सिंगल फेज सप्लाई दे रहा था, सब हम जोड़ दें तो पूरा ट्रांसफार्मर जल जाता है। ट्रांसफार्मर महीना 2 महीना 3 महीना तक बदलाते नहीं है कि सुनैया ही नहीं आए जी। निश्चित तौर पर समस्या तो बेहद बड़ी है कि अब मूलभूत आवश्यकता है बिजली, पानी, सड़क, किंतु हालात यह कि यह दौर में उमस भरी गर्मी में एक तो बिजली के कटौती जानलेवा हो जाती और हालात यह कि किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ। बिना बिजली के खेतन में पानी न पहुँची और सोची कि जब पानी खेतन में न पहुँची तो फसल के कैसा पैदावार हुई। सवाल बेहद बड़े हैं और एठे हमारे पीछे देखे लगे यह जो है पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल बैठे खाना पीना खाइन, अब फिर से धरना में बैठ गए और या 13 से 14 घंटा के दौर गुजर रहा है, किंतु अभी तक कौनो नतीजा जो है नहीं निकला है। हालांकि सीधी जिला के जिला पंचायत सीओ बतौर कलेक्टर प्रतिनिधि एठे पहुँचे हैं, किंतु सीधी कलेक्टर के आबे के मांग का लई के लगातार जो है अभी बात हो रही है। कोशिश करी थे और कुछ लोगों से बात करे के कि एठे जो है संख्या काफ़ी है। हमारे साथ पुष्पेन जी हैं। पुष्पेन जी, का है ये धरना प्रदर्शन और काहे की का मांग ये है श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। गांव में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, हमारी खेती करने का समय है और मान लीजिए लाइट की इतनी तपस्या है कि इस समय गर्मी इतनी तेज़ पड़ी है कि वोल्टेज भी कम है और हर गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर ये धरना प्रदर्शन के वजह तो अपना पचे जान गए हो, समझ गए हो, किंतु सवाल सबसे बड़ा यह कि 14 घंटा के वक्त बीते के बाद जिला प्रशासन के अबे कलेक्टर नहीं पहुँचे आए हैं। सबसे बड़ी बात कि कलेक्टर के न पहुँचब सीधे तौर पर यह बात के अंदेशा दे रहा है कि अबे मांगन का लेके शायद जिला प्रशासन इतना गंभीर नहीं है। सवाल यह कि यदि जनप्रतिनिधि के आवाज़ नहीं सुनी जाए तो सवाल आवाज़ के कर सुनी जाए, आम आदमी के आवाज़ में। अब हम कोशिश करब कि एसी साहब हैं। एसी साहब, क्या दिक्कत आ रही है कि मांगों को मानने में आपको क्या समस्या क्या है? नहीं, मांग तो हम ही सभी मान रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि विधायक जी धरने में लगातार बैठे हुए हैं? यदि आप मान रहे हैं तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? अब हमारे हिसाब से जो हम कर सकते हैं वो तो पूरा कर रहे हैं। तो वजह कुछ समझ में आ रही है कि क्यों ये धरना प्रदर्शन अब आगे ही बढ़ता जा रहा है? 14 घंटे का हो गया। अब ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो पूरी तरह से हम विधायक जी को भी बताए हैं कि हम सब कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। निश्चित तौर पर कलेक्टर प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ सीओ साहब हैं। सीओ साहब, क्या कहेंगे, ये धरना प्रदर्शन आखिर क्या वजह है कि खत्म नहीं करा पा रहे हैं? क्या वजह है कि जनहित के मुद्दों पर अभी तक जिला प्रशासन यहाँ पर एक साथ नहीं आया, कलेक्टर नहीं पहुँचे? क्या वजह क्या है? अब जिला प्रशासन की तरफ से तो यहाँ बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, एसी साहब और विद्युत विभाग के लोग हैं यहाँ पर। तो वो उनकी जो मांगें हैं माननीय जी की, आप लोगों की, उसके संबंध में समाधान के लिए बातचीत हो रही है और काफ़ी कुछ इन्होंने आश्वासन भी दिया है एसी साहब या विद्युत विभाग ने। तो उसी भी निराकरण में थोड़ा समय तो लगता है, वही समय मांगा जा रहा है। समय जैसे अब आप समझ रहे हैं कि उनकी मांगे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे। नहीं, उनकी मांगें जैसे डबल बिल हो गए
और जो ख़राब हैं ट्रांसफार्मर उनको बदले जाने के संबंध में है, तो उनके निराकरण के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। और वो नहीं तो मांगे जायज़ हैं या फिर नाजायज़ मांग कर रहे हैं क्या? जायज़ मांगे क्यों होगी? जनता की हित की बातें हैं। ये बताइए 14 घंटे का वक्त लगना, क्या मानते हैं इसे? कि मैं ये मानूं कि प्रशासन के ऊपर कोई बाहरी दबाव है, इस वजह से सीधी कलेक्टर अभी तक 14 घंटों में यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, धरना प्रदर्शन स्थल तक आपको प्रतिनिधि को भेजना पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात मैं तो नहीं मानता कि ऐसी कोई बात है। कोई दबाव, जनता के जो कानून के पालन करने में किसी का दबाव का कोई प्रश्न नहीं तो होता जब जायज़ मांगे हैं तो उन मांगों को मानने में समस्या कहाँ आ रही है? क्या वजह है कि उन मांगों को नहीं माना जा रहा है? इस वजह से वो लगातार, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस जगह को भी दिखाएं कि वहाँ पे लगातार धरना चालू है। सुबह 11 बजे का धरना, रात के 10 बज गए हैं, अब 10:30 बजेंगे, मतलब पूरी रात हो जाएगी। खाने का इंतज़ाम उन्होंने किया था, अपने लोगों को भी खिलाया, खुद भी खाया, और अब फिर से धरना अनवरत जारी है। तो क्या कहेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं बातों को, या फिर? नहीं, हम लोग उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, स्थिति से समस्याओं जो स्थितियां हैं उसे अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद यही करता हूं कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि यदि उनका तो साफ तौर में कहना है कि 13-14 घंटे हो गए, अभी तक कलेक्टर नहीं पहुँचे, मतलब यदि बैठ के और सारी बातें यदि की जाए तो शायद कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो क्यों एक यदि जनप्रतिनिधि को इतनी समस्याएं हो रही हैं जनहित की बातों को करने में, तो आम जनता का क्या हाल होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के इस व्यवहार का आम जनता पर? क्या लगता है आपको? नहीं, व्यवहार ऐसा नहीं, व्यवहार तो जनहित का ही है। हाँ। व्यवहार तो जनहित का ही, जनहित सरोपर है, उसी के लिए काम करने के लिए तो प्रयास हो रहा है। 14 घंटे हो गए, तो सोचिए एक जनप्रतिनिधि यदि अपनी आवाज़ को प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो आम जनता क्या करे, किसके पास जाएगी? कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कोशिश तो कर ही रहे हैं। क्या माना जाए, कब आपकी कोशिश सफल होगी, कब आपकी ये मेहनत रंग लाएगी? चल रही है, बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल रंग लाएगी। कितने घंटे का इंतजार अभी, मतलब ये माना जाए? ये मैं अब क्या कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है, मांगे जैसे आपने कही जायज़ है, हाँ। समस्या है बिजली की वास्तव में कि नहीं है? आप भी एक हम कहते हैं इंसान हैं, आप भी देखते हैं, गांव के हाल भी देखते हैं, क्योंकि आप जिला पंचायत के सीईओ हैं और आप सारी समस्याओं को देखते हैं। तो क्या लगता है कि वास्तव में समस्याएं हैं कि नहीं? कोई स्थान या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहाँ समस्याएं ना हो। समस्याएं तो होती हैं, तभी उसका निदान होता है, तो उसके निराकरण भी तभी होता है, और निराकरण का प्रयास और सारी जो स्थितियाँ तभी निर्मित होती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, समस्याएं भी होंगी, उसका निराकरण भी होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कन्विंस करेंगे। ये बताइए, जैसे मूलभूत आवश्यकता है सड़क, बिजली, पानी, स्थिति ये कि बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं रहेगा। सड़क को तो चलिए स्थिति जिले भर की आप खुद ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, किंतु बिजली एक इतनी बड़ी मूलभूत आवश्यकता है कि हर घर में अब बोर हो गया है, सप्लाई का वाटर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ तक कि लोगों को पानी तक के लिए किल्लत है। अब कहाँ से पानी पिए, कहाँ से खेतों को पानी डालें? तो कुल मिला के इन सारी समस्याओं को, जायज़ मांगों को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? क्यों नहीं एक बीच का रास्ता निकाल के आम जनता के हित में फैसले लिया जाए? नहीं, हित के लिए ही फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हित के लिए लिए जा रहे हैं, जनता के लिए ही तो सब होता है, हित के लिए ही फैसले लिए जा रहे हैं। कई बार जो है कंपल्सन होते हैं, कई बार कंपल्सन होते हैं, विभाग के बजट का मामला होता है, अन्य मामले होते हैं, तो उसी सीमा में यथासंभव जो है अधिकतम प्रयास किए जाते हैं कि कोई समस्या ना रहे। 3 से 4 वार्ताएं आप लोगों की हो चुकी हैं, किंतु अभी तक आप निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, क्या माना जाए? मैं उम्मीद करता हूं निर्णय जल्दी होगा। कितने घंटे बाद? अब ये नहीं कह सकता, मैं तो चाहता हूं अभी हो, मैं तो निवेदन यही करूंगा, है ना। नहीं तो निवेदन नहीं, मांगों को मानने में क्यों समस्या? वो तो कह रहे हैं कि हमारी मांग मान ली जाए, हम उठ जाएंगे, हमको निवेदन, आवेदन और कलेक्टर और एसपी से मतलब नहीं है। उनका कहना है कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसको मान लिया जाए, बात खत्म। उन जायज़ मांगों के लिए ही अवगत कराया गया है कि जायज़ मांगे उनकी बिल्कुल मान्य है, और कोई चीज़ करने में थोड़ा नेचुरल समय लगता है। तो माना जाए कि रात में आप लोग भी इस धरना प्रदर्शन के साथ साथ हम मौजूद रहेंगे? नहीं, मतलब हम तो उम्मीद करते हैं कि धरना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हम तो उम्मीद यही करेंगे। चलिए ठीक है, मतलब कुल मिला के सीधी कलेक्टर के ओर से प्रतिनिधि आए रहे हैं, सीधी जिला पंचायत के सीईओ और सीधी के बिजली विभाग के एसी के द्वारा जो है, कैमरामैन से कहा कि उनके एसी के द्वारा लगातार मांगन कलई के
जो है उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा जा लग है कि मान मुनब्बल के दौर है। अब ये दौर में देखब यह दिलचस्प हुई कि यह 13 घंटा के धरना आगे कितने और घंटा बढ़ावत है का प्रशासन आम जनता के जनहित के मुद्दन में संवेदनशीलता दिखावत है या फिर से वह अनिश्चितकालीन धरना सुबह देखे का मिलत है। अपन बहुत ख्याल रखब। लगातार MP संदेश न्यूज़ 24 ग्राउंड जीरो पर बना है और पल पल के हाल अपना का देते रही। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।